साइबर फ्रॉड के बारे में लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद लोग फंसते चले जा रहे हैं और खासकर डिजिटल अरेस्ट के डर से कई लोग ठगे जा रहे हैं। ये क्या है डिजिटल अरेस्ट? ये कई बार समझाया गया है और इसकी कोई प्रावधान नहीं है, न तो सीआरपीसी में है, न तो आईपीसी में है, लेकिन इसके बावजूद लोग डर जाते हैं। और इसी का नतीजा हमने मुंबई में देखा कि कल 4 ऐसे लोग हैं जो ठगे गए थे, लेकिन मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उन चारों के तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो गबन कर लिए थे साइबर ठगों ने, उसको होल्ड करा लिया। एक बड़ी उपलब्धि है। और क्या था इस तरह के केस, क्या था पूरा मामला और कैसे होल्ड कराया गया, ये जानने के लिए हम आए हैं मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डिटेक्शन के डीसीपी दत्ता नलावले के पास। सर, एक तो बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग ने एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा रकम रुकवा ली। किस तरह के मामले आए थे और कैसे आप लोग ने उसे होल्ड करवाया? कल जो हमें मामला रिपोर्ट हुआ था उसमें विक्टिम को एक कॉल आया था उसके सेल नंबर पे कि आपका जो अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो चुका है और उसमें बहुत से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हमें दिख रहे हैं। और जो कॉलर था वो पुलिस ऑफिसर करके उनसे बात कर रहा था। कॉल होने के बाद तुरंत उसने उनको एक वीडियो कॉल किया जिसमें विक्टिम ने देखा कि जो कॉलर है वो पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा है। उसके बाद इनिशियल बातचीत होने के बाद फिर और एक ऑफिसर को वो कॉल ट्रांसफ़र किया गया जिसमें और दूसरा ऑफिसर उनको इंटरोगेट कर रहा था वीडियो कॉल पे ही। उसके बाद विक्टिम को बोला गया कि अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो आज आपको घर में ही रहना पड़ेगा, ये आप किसी से बात नहीं करेंगे इसके बारे में। सेकंड, आपका जो अरेस्ट वारंट है वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। ना तो आप महाराष्ट्र छोड़ सकते हो ना तो मुंबई छोड़ सकते हो। और आपका पासपोर्ट और ये भी आधार कार्ड भी रेड लिस्टेड हमने कर लिया है। तो इस सब कॉन्वर्सेशन के बाद विक्टिम को बोला गया है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे वो आप हमने जो आपको अकाउंट नंबर दिया उस पर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम चेक करेंगे कि आपके सब ट्रांजैक्शंस ठीक है कि नहीं, उसके बाद हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। तो विक्टिम जो था ये इसमें बहुत ही अंडर प्रेशर आ चुका था। उसने खुद के अकाउंट में से 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो एक्यूज ने उनको बैंक अकाउंट नंबर दिया था उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके तुरंत बाद ये सब कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुआ। उसके बाद विक्टिम को थोड़ा सा शक हुआ कि इस तरीके से पुलिस या फिर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम नहीं करती। तो ये मामला उन्होंने हमारी 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट होने के बाद तुरंत हमारी टीम ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए इस केस पे काम किया और एक उनकी जो अमाउंट गई है उसमें से एक 65 लाख हम उसमें से रोक पाए। और इसी तरीके से और एक कुछ मामले हमें कल रिपोर्ट हुए थे। तो इन सब मामलों के मिलके कुल हम 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट हम इसमें बचा पाए हैं कल। तो इसमें एक बड़ा सवाल है कि इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है आप लोगों की तरफ से, अखबारों में आता है, टीवी में आता है, लेकिन इसके बावजूद लोग क्यों फंस जाते हैं या लोग डर क्यों जाते हैं? क्या वजह रहती है? एक तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरीके से काम करती है। सेकंड, जब भी ये विक्टिम्स और कॉलर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू होता है तो कॉलर्स का एक प्रयास रहता है कि विक्टिम को अंडर प्रेशर लेना, और अंडर प्रेशर लेने के बाद ही उनका जो एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उससे ले सके, इसके लिए वो ट्राई करते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें कि एक तो नॉलेज ना होना, उतनी अवेयरनेस ना होना, ये एक चीज़ है, और दूसरा साइकोलॉजिकल प्रेशर को सकम करना। ये 2 चीज़ों की वजह से ये आजकल हो रहा है। इतनी केसेस आप लोगों ने किए, कई मामलों में आरोपी भी पकड़े गए हैं, तो क्या कहीं इस बात का भी आप लोग को पता चला है कि वो जो विक्टिम चुनते हैं शिकार, तो उसका पहले रिसर्च कर लेते हैं, उसका बैकग्राउंड पता कर लेते हैं, और कहीं उनको शायद कुछ पैसे वाला भी हो और कमज़ोर नस भी हो, कहीं इस तरह की बातें भी आई है? आजकल बहुत सा हमारा डेटा जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। बहुत से ओपन सोर्स के ऐसे माध्यम अवेलेबल है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति का इनिशियल डेटा जो उसका बैकग्राउंड जिससे हम पता कर सके, ये सब अवेलेबल है। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ ये फ्रॉडस्टर्स करते हैं और इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करते हुए लोगों को प्रेशर करना, फिर उनको डिजिटली अरेस्ट किया है करके बताना, फिर मनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए उनको प्रेशर करना, ये सब चीज़ें वो कर पाते हैं। यानी कहीं कहीं कोई कमज़ोर नस भी पकड़ लेते हैं वो? इसमें बहुत सी बार लोग डर जाते हैं। बहुत सी बार
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो अलग अलग अपने देश में एक्टिव है उनका नाम लिया जाता है, तो लोगों को जाहिर है कि किसी को भी इसमें पढ़ना नहीं होता, इस चीज़ में वो अटक जाए और उसको आगे सफ़र होना पड़े, इसको ये कोई भी नहीं चाहता। तो जाहिर है कि लोग उनकी शर्तें मान लेते हैं इसमें। तो जैसे एक दिन में 4 केसेस में आप लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा होल्ड करा लिया, फ्रीज करा लिया, तो ये पैसे मिल कब जाते हैं? क्या पैसे मिलने में कितना समय लगता है? होल्ड तो करा दिया। इसमें पैसे वापस करने की प्रक्रिया हमारी तरफ से तुरंत ही शुरू की जाती है। जैसे ये अमाउंट होल्ड होते हैं तब हम विक्टिम्स को बताते हैं कि उसके लिए उन्होंने अप्लाई करना होता है और बाकी की प्रोसेसेस तुरंत पूरी करके हम उनके पैसे उनको वापस दे देते हैं। तो ये कुछ अपने पास अनुमान है एवरेज की कितनी शिकायतें रोज़ आ रही है और कितने में आप लोग होल्ड करा पाते हैं, और सालाना अब तक या महीने में कितना अब तक आप लोगों ने होल्ड करा है? हमारे पास मुंबई साइबर का जो 1930 की हेल्पलाइन है, वहाँ पे हर रोज़ 3 से 3,500 कॉल्स आते हैं। उसमें से कुछ इंक्वायरी के लिए होते हैं, कुछ साइबर क्राइम के होते हैं। साइबर क्राइम के जितने भी फाइनेंशियल साइबर क्राइम के केसेस होते हैं वो हम सब रजिस्टर करते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो बैंक के नोडल ऑफिसर्स के साथ काम करती है और ये सब पैसे हम रोकते हैं। तो तकरीबन हम रोज़ 3 से 3,500 कॉल्स अटेंड करते हैं इसमें। क्या कहेंगे लोगों को कि उनमें जागरूकता आए, डरे नहीं इस तरह से और इस तरह से फंसे नहीं? जब भी ऐसा कोई कॉल आता है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, तो हमेशा इसके तरफ सस्पिशन से देखना चाहिए। जितना हो सके ये सब चीज़ें वेरीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें जो वो प्रेशर लाते हैं हमारे ऊपर कि अभी आप घर से नहीं बाहर जा सकते, आपके सब अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, आपको अरेस्ट किया जाएगा, ये सब चीज़ें हमें प्रेशर में ला के उनका जो मकसद है कि हमारे पैसे निकालना, इसके लिए होता है, तो उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि जब भी आपको ऐसे कॉल आए तो आपके पास का पुलिस स्टेशन है, साइबर की हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हो। और जब भी ऐसे पैसे चले जाएंगे, कभी भी हो सकता है कि कुछ लोग प्रेशर में आके पैसे भर दे, तो उन्होंने तुरंत ही 1930 पे कॉल किया तो उनके मैक्सिमम पैसे हम बचा सकते हैं, जिसको हम गोल्डन आवर भी बोल सकते हैं कि 1-2-3 घंटे में अगर उन्होंने कॉल किया तो बैंक के नोडल ऑफिसर्स और बाकी मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत सी बार हम 100% अमाउंट भी रोकने में कामयाब हुए हैं। इस साल में हम अब तक 114 करोड़ हम बचाने में कामयाब हो चुके हैं और ये हमारी जो प्रक्रिया है लोगों के पैसे बचाने की वो निरंतर जारी है। धन्यवाद। तो कोई भी अनजान शख्स फ़ोन कर कर अगर आपको भय दिखाता है या फिर लालच देता है और उसके लिए उकसाता है तो समझ जाइए कि दाल में कहीं कुछ काला है, तो सावधान हो जाइए। और बहुत ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ही वो प्रेशर डाल रहा हो, तो उसको पैसे देने के बजाय या उससे डरने के बजाय एक बार जो स्थानीय पुलिस थाना है वहाँ पर जरूर संपर्क कर लें ताकि आप ठगी से बच पाएँ। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।